Students, good morning. Welcome to your online classes. Class 4. This is the video about the subject of English literature, and this is your books cover the English Root, a multi-script course in English part 4, and I'm your English teacher Aparna Dubey. Okay, let's start the study. Students, please open your page number 31, and lesson is 6 little creatures are also helpful. तो इस लेसन को ओपन कीजिए और इस लेसन का आप लोगों ने फर्स्ट पेज कवर कर लिया है और सेकंड पेज है आपका पेज नंबर 32, उसका भी हाफ आपने कवर कर लिया है. दिस सीकिंग अ सोल्यूशन, यहाँ तक आपने इसको फिनिश कर लिया है. ओके, आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ स्टूडेंट्स यूज़ योर फोन्स टू हियर एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ओके, लेट्स स्टार्ट. आफ्टर द पिक देयर इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड से स्टार्ट करती हूँ और ध्यान से सुनिए. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई नो वन कुडंट डू इट, द किंग वंडर्ड. राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या बात है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों एक छोटा सा ये काम कोई नहीं कर पा रहा है. द टू होल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. वो बोलते हैं कि दोनों छेद दिखने में बिल्कुल आर पार दिख रहा है और एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे की तरफ है. देयर मस्ट बी अ स्ट्रेट पैसेज फ्रॉम वन एंड टू द अनदर. और यहाँ से वहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ तक धागा जाने के लिए बिल्कुल एक सीधा सा पैसेज यानी रास्ता बना है. बट एवरी टाइम व्हेन द थ्रेड इज़ पुश्ड इनटू द जेम इट गेट्स स्टक एंड डज नॉट कम आउट फ्रॉम अदर साइड. लेकिन होता ये था कि जब भी कभी वो धागा आगे जाने लगता था तो बीच में कहीं वो मुड़ जाता था जेम में, जिसकी वजह से अदर साइड यानी दूसरी साइड में वो कोई भी थ्रेड जो है बाहर नहीं निकल पा रही थी. द वाइज मैन लुक्ड एट द जेम केयरफुली. वाइज मैन ने उस जेम को केयरफुली आगे पीछे अच्छी तरह से करके देखा. देयर इज़ अ रीज़न वाई द थ्रेड गेट स्टक, ही सेड आफ्टर अ वाइल. कुछ देर तक उसने देखा और देखने के बाद उसने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि किस वजह से ये जो थ्रेड है बीच में स्टक हो जाता है यानी अटक जाता है और दूसरी साइड नहीं निकल पाता है. इट इज़ बिकॉज द पैसेज बिटवीन द टू होल्स ट्विस्ट एंड टर्न इनसाइड द जेम. उसका रीज़न ये है कि अंदर से दिखने में ऐसा सीधा लगता है बट अंदर से जा कर के थोड़ा सा जो उसका होल है उसका रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ट्विस्ट है. इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट एज यू थिंक. ये इतना भी सीधा नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं. कम एट द नेक्स्ट पेज एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33. इज़ इट सो, क्या ऐसा है? सेड द किंग. किंग ने बोला, इफ़ यू कैन फाइंड मी समवन हु कैन डू द जॉब आई विल रिवॉर्ड हिम. अगर तुम किसी ऐसे को खोज सकते हो जो इस काम को कर ले तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड यानी आपको इनाम दूंगा. द वाइज मैन स्माइल्ड. वाइज मैन जो था, चतुर व्यक्ति था, वो मुस्कुराया. यो मेजेस्टी, महाराज, ही सेड, उसने बोला, यू हैव फेल्ड टू फाइंड अ मैन हु कैन डू दिस जॉब बिकॉज यू थिंक दैट ओनली अ ह्यूमन बींग कैन डू इट. देयर आर अदर क्रिएचर्स दैट कैन ईजली डू इट फॉर यू. वाइजमैन ने बोला, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है तो आप ये भूल कर रहे हैं. हमारी इस पूरी जो प्रकृति है, पूरा नेचर है, यहाँ बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो कि इस काम को वेरी ईजिली, बहुत आसानी से कर सकते हैं. देन फाइंड देम एंड लेट देम डू इट. राजा बोलते हैं उनको क्यूरोस था, उनको पहनने का मन था. वो कहते हैं जल्दी से ढूंढो और इस काम को उनसे कराओ. आई विल रिवॉर्ड देम एज वेल. मैं उन्हें जितना जैसा होगा वैसा उचित इनाम दूंगा. द वाइज मैन लाफ्ड. वाइज मैन हंसने लगा. मनी डज नॉट मैटर टू देम. उन लोगों के लिए ये जो मनी है वो मैटर नहीं करती है. सेइंग सो द वाइज मैन लेफ्ट द रूम. सून ही रिटर्न विद द जार ऑफ हनी. इसको कहने के बाद वो वाइज मैन जाता है और एक शहद का जार लेकर के आता है. ही बिगेंस हिज जॉब वाइल द किंग वॉच्ड हिम क्यूरियसली. और जब वो अपना ये काम कर रहा था तो जो किंग था वो बहुत ध्यान से, बड़े आश्चर्यचकित होकर के, क्यूरियस होकर के, जिज्ञासु होकर के देख रहा था. द वाइज मैन स्प्रेड देम हनी वर बोथ द होल्स ऑफ द जेम. वाइज मैन ने जेम के दोनों होल्स की साइड हनी को लगा दिया. फाइनली he placed the gem into the corner of the room where there many ants. और उसको लगा करके वो उस कोने में चला गया जहाँ कई सारी चींटियाँ दिख रही थी. Then both the king and the wise men saw the ant working. और इसके बाद वो दोनों देखने लगे कि ये काम कैसे होता है. Tempted by the honey
हनी की महक और चिपक की वजह से द आंट बिगन टू क्रॉल ऑल ओवर द जैम। उसकी स्मेल सुन करके मीठा होता है, चींटियों को मीठा पसंद भी है, तो उनका पूरा झुंड अब जल्दी ही वहाँ पे इकट्ठा हो गया। दे डिस्कवर्ड द होल ऑन द अपोजिट साइड टू जैम एंड क्रॉल्ड इन टू इट। और इसके बाद उस महक के बाद वो उसमें एंटर करने लगी और उन्होंने दूसरी साइड खोजना शुरू कर दिया जहाँ से ये स्मेल आ रही थी। एज दे मूव्ड मोर into the tiny passage inside the gem, they reached the place where the gold thread got stuck. और ऐसा करते करते वो उस जगह पहुंच गई जहाँ पर वो गोल्ड का जो थ्रेड था वो स्टक होता था, अटकता था। They pulled the thread along it till it come out of other end. और उनके चलने की वजह से दूसरे होल की दूसरी तरफ निकलने की वजह से वो धागा भी उनके संग चिपक करके बाहर निकल गया। द किंग वॉज ओवरजॉयड। किंग ये देख करके बहुत खुश हो गया। एट लास्ट ही कुड पुट द जेम अराउंड हिज नेट। आखिरकार अब वो समय आ गया जबकि वो उस जेम को पहन सकता था। आई सिंसियरली थैंक यू ही सेड टू द वाइज मैन। मैं दिल से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, राजा ने वाइज मैन से बोला। द वाइज मैन रिप्लाइड, यू शुड थैंक दोज लिटिल आंट्स। आपको इन छोटी जो चींटियाँ हैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहिए। दे आर द वंस हु डिड द जॉब। ये वो हैं जिन लोगों ने इस जॉब को पूरा किया है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स हु हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। केवल इंसान ही वो नहीं है जिसके पास सब कुछ कर लेने की क्षमता होती है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी प्रकृति के सभी जीवित प्राणी, हाउ एवर बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़े हों या छोटे, ऑल्सो हैव कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग। उन सब के पास योग्यता होती है अपने अपने कामों को अच्छे से करने की। इट इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ द मैन टू गेट द जॉब डन थ्रू सच क्रिएचर्स। हाँ, इंसान के पास वो बुद्धि होती है जिसकी वजह से वो इन लोगों से ऐसे काम ले सकता है जिनमें वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं। तो इस तरह से ये कहानी फिनिश होती है। और जैसा कि आपने बच्चों देखा, जिस काम को बड़े बड़े लोग और बड़े समझदार लोग नहीं कर पा रहे थे, उस काम को कैसे छोटी सी चींटियों ने उस काम को ईजिली कर दिया। तो अगर आप अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, आप दिमाग का यूज़ करते हैं, तो आप किसी भी काम को आपका काम आसान हो सकता है। ओके, देयर इज़ योर लेसन 6 इज़ फिनिश्ड नाउ। Yes, lesson 6 is finished. In the next video, you complete your exercise and question answer. So, till then, take care and goodbye.